नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मीरा भाईंदर शहर के कई सारे सरकारी मुद्दों को लेकर या वो बीएमसी के मुद्दों को होकर एम्बुलेंस के मुद्दे हो गए, ऐसे सारे लोगों के मुद्दों को हमारे साथ जो अभी बैठे मौजूद है तिवारी जी, ये हमेशा इस तरह के मुद्दों को उजागर करते हैं। कई सारी भ्रष्टाचार वाले मुद्दे हैं, इनको भी उजागर करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि दीपक खाम्बित को लेकर कई सारे मुद्दे जो है मीरा भाईंदर शहर के महापालिका के अभियंता दीपक खाम्बित है, उनको लेकर भी कई सारे मामले इन्होंने उजागर किए थे। आज फिर से एक नया मामला जो है वो लेके हमारे साथ में आज मौजूद है संतोष तिवारी जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या विषय, क्या मुद्दा है, और हम उनसे चर्चा भी करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन देखना जरूरी है अगर आपको समझ में आना है तो। तिवारी जी, फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या कहेंगे? स्वागत है, और जितने आपके दर्शक हैं, दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आपने जो चैनल देख रहे हैं उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए। आज जो आप विषय लेके आए हैं वो क्या विषय है? खाम्बित का विषय है, उसके अलावा कोई दूसरा भी विषय है? बस खाम्बित विषय नहीं है, खाम्बित को कोई मैं विषय नहीं मानता हूं, क्योंकि खाम्बित एक अपने आप में भ्रष्टाचार का विश्व पितामह बोल सकते हैं उसको। मीरा भाईंदर का भ्रष्टाचार का पितामह है। इस तरीके से सॉरी कागजों में गोलमाल करता है और करते आ रहा है, और हर बार टेक्निकली किसी न किसी अधिकारी को आगे करके मेरा सिग्नेचर नहीं है, ऐसे दूसरे अधिकारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लागू नहीं होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, और अपने आप को बच जाता है और अधिकारियों के किसी अपने अधीनस्थ को फंसा के अपने दूसरे काम में फिर लग जाता है। जैसे कि निर्मल एमएमआर घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, बीएसपी वाला घोटाला। बीएसपी में भी आपने देखा होगा कि अवैध तरीके से पुनीत इंटरप्राइजेस और टेक्नो कंसल्टेंसी ने जो सर्वे रिपोर्ट बनाया था, उस सर्वे रिपोर्ट में फर्जी नाम घुसा के जब काशीमीरा पुलिस जब जांच कर रही थी, तब उसने एक लेटर दे दिया कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, जबकि महाराष्ट्र शासन ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC लागू किया है। तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है नगर पालिका के अधिकारी अपने कोई भी सरकारी सिग्नेचर करते समय? क्योंकि उनसे उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। निर्मल एमएमआर में भी देखा आपने कि जानकर और नाने गांवकर को फंसा के 17 लाख रुपया भर के और खुद अपने बड़ी होने के चक्कर में है, और जबकि महत्वपूर्ण मुद्दा था वो भी हुआ है। अभी आयोग साहब में देख रहे हैं कि तोड़क कार्रवाई चल रही है। मीरा भाईंदर के अंदर जो वार्ड ऑफिसर ने जो दिए थे लोगों को परवाने, अवैध बिल्डिंगों को वैध किया था, उसको 26 पिछला महीना में 26/7/6 में उन्होंने आयुक्त महोदय ने रद्द कर दिया। मैं आयुक्त महोदय से विनती करना चाहूंगा, आयुक्त महोदय आप भी एक आम नागरिक हैं, संविधान आप पे भी लागू होता है। संविधान की प्रस्तावना में पहला ही अक्षर है हम भारत के लोग, जो संविधान की रक्षा सम्मान एक दूसरे के करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उसी तरीके से आम आदमी किस कैसे तरीके से पैसा जुटा के आपके अधिकारियों के पेट भरता है, आपके दलालों को पेट भरता है, संतुष्ट होता है, बड़े मेहनत से सपनों का घर खरीदता है, उसको सुंदरीकरण करता है, और आपके ही अधिकारियों द्वारा पाले दलाल कंप्लेंट डालते हैं, फिर वही अधिकारी 360 की 260 की नोटिस देता है, और फिर नोटिस के आड़ में मामला सेटल हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वास्तव में आप ईमानदार हैं, मुझे बताइए कि 2002 से नगर पालिका बनी है और आज 2024 हो गया, हर प्रभाग में 260 की कितने नोटिसेस दी और कितने नोटिसों पे कार्रवाई हुई है? क्योंकि सब सेटल हो जाता है। आपका आदेश 2002 से जितने भी आदेश दिए हुए हैं उनको रद्द करता है। तो मैं आपसे एक बात ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि शहर के विकास के लिए नगर रचना, टाउन प्लानिंग जो है, प्लानिंग तय करती है, नक्शा तय करती है, और अवैध बांधकाम नहीं है कि अवैध बांधकाम है ये देखना नगर पालिका काम है। वार्ड अधिकारी आपके ये है कि घूमते फिरते देखिए कि कहाँ जो काम हो रहा है, नगर रचना या नगर पालिका का जो ठहराव है उस नक्शे के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन खुलेआम पकड़ा जाते हैं, पैसा लेते हैं, सेट हो जाते हैं। लेकिन दीपक खाम्बित द्वारा बांधकाम विभाग का कोई अतिरिक्त नहीं है उसके ऊपर, लेकिन दीपक खाम्बित ने भाईंदर
वेस्ट में 297 और भाईंदर ईस्ट में कुछ 502 के आसपास और मीरा रोड में आसपास कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े भी बताता हूँ। भाईंदर वेस्ट में 277, भाईंदर ईस्ट में 298 और मीरा रोड के अंदर 502 रिपेयरिंग परमिशन के आड़ में, जहां एक ग्राउंड माला हुआ करता है, 2-2 माला 3-3 माला खत्म हो गया है, क्या उस पे भी आप कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर से आदेश आया हुआ है, खाली बाहर वाले को नोचो, ऊपर का जो उनका है दिखावा है, खाली उनके शटर का थोड़ा सा तोड़फोड़ करो, क्योंकि आप भी आज नहीं तो कल इस एक मछली जो समुद्र को पूरे तालाब को खराब करते हैं, कल आप भी शांत बैठने वाले हैं। मैं विश्वास के साथ आपके साथ इसमें बोल सकता हूं, आप कार्रवाई करने वाले नहीं है, खाली दिखावा मात्र है आपका कार्रवाई। ठीक है, तो दीपक खाम्बित के बारे में, दीपक खाम्बित जो है वो हमारे यहाँ के शहर के अभियंता है, और उसके बाद एक नाम और लिया प्रशांत जानकर का, इन्होंने जानकर का है सिर्फ, लेकिन प्रशांत जानकर यहाँ पे जो है इंजीनियर है, उनके ऊपर भी कई सारे मेरे हिसाब से लगता है कि उनको एंटी करप्शन में पकड़ा था, एंटी करप्शन में पकड़ा था। और इस तरह के बहुत सारे जो है अधिकारी यहाँ पे है, जिनके नाम तिवारी जी बताएंगे। जिस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी पे, बारों पे जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, या जिस तरह से होटलों पे कार्रवाई हो रही है, उस तरह से क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों पे भी कोई कार्रवाई होगी क्या? ऐसा मेरा आपसे प्रश्न है। प्रश्न देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पे अधिकारी आए और जाए, कार्रवाई की कोई उम्मीद मत रखिए। नगर पालिका जब से 1994 से दीपक खाम्बित अवैध तरीके से मनपा के अंदर नियुक्त हुआ है, ऐसा था कि 94 में मनपा ने एक ये निकाला था कि जूनियर इंजीनियर हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहिए। 94 में दीपक खाम्बित जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आए, फिर 1 साल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया। 95 में फिर वापस नगर पालिका ने आई थिंक 693 या 639 वर्क ऑर्डर है, उस वर्क ऑर्डर के आधार से उनको काम दिया था और उसमें अति शर्त रखा गया था। दीपक खाम्बित ने उस अति शर्त को मान्य करने के बाद नगर पालिका में काम पकड़ा। 97 में दीपक खाम्बित ULP 88/2000 जाके उसने इंडस्ट्रियल कोर्ट में डालता है कि मैं 240 दिन काम कर चुका हूं और नगर पालिका मुझे निकाल रही है। पहला तो सवाल ये उठता है कि नगर पालिका ने जब आपको काम पे रखा था तो आपके टर्म्स कंडीशन रखा था, उस टर्म्स कंडीशन में ये लिखा था कि आपको मान्य है, इतने मानदेय के अलावा 250 रुपया प्रति माह के अलावा आपको दूसरा कोई रकम नहीं दिया जाएगा। उसने आपने पहले वहां ये किया, कहीं चैलेंज नहीं करना है, वो भी आपने 280 दिन भी आपको लागू नहीं होता, 40 दिन वो भी आपने जाके ये किया। दूसरा चीज उसका निकाल जो है 5/7/2001 को आता है कि दीपक खाम्बित को जो यहाँ के रेगुलर कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके बराबर महाप्रबंध के अनुसार भुगतान किया जाए, बकाया रकम दिया जाए। वो बकाया रकम भी आपको मिलती है। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने अपने आदेश में ULP 88/2001 का जो ऑर्डर हुआ है, 97 का ऑर्डर जो 2001 में हुआ है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि इनको परमानेंट किया जाए। दीपक खाम्बित इतना शातिर आदमी है, इतना धूर्त आदमी है, उसने अपने जो वकील है लियाकत सावंत, और सावंत के बारे में बताऊंगा, इंडस्ट्रियल कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, वहाँ बैड लेबर प्रैक्टिस और किस तरीके से टेक्निकली इसको घुसाया गया। उसके बाद वो लेटर डालता है नगर पालिका के अंदर कि हमारे आदमी को इंडस्ट्रियल कोर्ट के बराबर आपने नहीं इसको पगार दिया, नहीं करा तो हम आपके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर एक ठराव पास होती है 246 ठराव पास होती है 246 नंबर का, और उस ठराव में 2001 के अंदर कि दीपक प्रकाश ठाकुर और एक पाटिल करके थे, उन्होंने खाली दो है। ठराव में बाकी कोई सदस्य नहीं दिख रहा है, किसी और के नहीं, लेकिन नीचे लिखा गया है कि सर्वसम्मति से मंजूर। उस ठराव में लिखा गया है कि इंडस्ट्रियल कोर्ट के आदेश प्रमाणे दीपक खाम्बित को परमानेंट अस्थायी किया जाए, जबकि आप इंडस्ट्रियल कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, वहां कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। फिर 3 तारीख को फिर वापस 290 का ठराव होता है, उस 290 ठराव में भी इस तरीके से ये आता है, तो उसमें भी लिखा है कि अगर दीपक खाम्बित को देने के लिए, और इसको जो समय के विधि विभाग है उनको बोलते हैं हाई कोर्ट के अंदर आप जाके इसको चैलेंज करिए इस ऑर्डर को, वो भी चैलेंज नहीं करते हैं हाई कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद 3 जनवरी को इन्होंने एक लेटर देते हैं
आयुक्त अपने विधि विभाग को लेटर देता है, विधि विभाग उसके ऊपर उसका रिप्लाई देता है और फिर बाद में दीपक खाम्बित को परमानेंट कर लिया जाता है, पहला चीज। उसके बाद फिर वापस इन लोग शांत होने के बाद फिर एक अधिकारी और है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो आदमी भी ULP/249/2005 उसमें 166 एक ठराव पास होता है 2005 में, उसके खिलाफ वो इंडस्ट्रियल कोर्ट में ये जो नंबर बताया वो जाता है। उसके बाद फिर बाद में ठराव होते हैं इंडस्ट्रियल कोर्ट के ऑर्डर के बाद, फिर उसको 260A करके उस ठराव को ही रद्द कर दिया जाता है, वो भी आदमी नगर पालिका में हो जाता है। उसके बाद फिर 2000 में 2001, 2002, 2003 में मीना कंसल्टेंसी एक कंपनी यहाँ पैदा होती है। उस मीना कंसल्टेंसी का आप जानते होंगे, नाम नहीं बताता हूँ, सैनिक सिक्योरिटी हेनरी गुरु करके उसकी कंपनी को लिया जाता है। 14 इंजीनियर उसके अंदर होते हैं। उस 14 इंजीनियर को 2004 में एक ठराव पास करके नगर पालिका ने उस सेम डे भेजती है मंत्रालय में। यहाँ तो फास्ट मैंने देखा नहीं, नगर पालिका लेटर भेजती है, मंत्रालय से रिप्लाई भी एक दिन के अंदर आ जाता है, उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। उस 2004 के ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है मनपा आयुक्त को कि आप इसके बाद कोई भी कर्मचारी को ठेका पद्धति में परमानेंट नहीं करना, ना ठेका पद्धति में लेना है। अगर लेते हो तो इसकी जवाबदार आप रहोगे। उसके बाद फिर नगर पालिका उस समय से 2004 से चुपचाप शांत रहती है। 2017-18 के अंदर फिर वापस से वही सैनिक सिक्योरिटी के जो मालिक थे, हेनरी गुरु की कंपनी है सैनिक सिक्योरिटी, जो काफी भ्रष्टाचार और विवादों में यहाँ रही है, उसकी कंपनी को फिर मैन पावर सप्लाई का ठेका दिया जाता है। 46 इंजीनियर्स को रखा जाता है ठेका के अंदर। फिर एक बार रिन्यूअल होता है, फिर दूसरा टेंडर निकलता है, फिर बाद में 21-22 को देव मामलेदार कंपनी को वापस ठेका दिया जाता है। वही 43 इंजीनियर उसके अंदर वापस से रेगुलर होते हैं। और वो 43 इंजीनियर्स में आपको बताना चाहूंगा एक महोदय, जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीरा भाईंदर में टैक्स पेड करने वाला हर आदमी को नौकरी का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, अपने नजदीक पास नौकरी मांग सकता है, उनको नजरअंदाज। गाँव घर के लड़का है, फिर उसके बाद रणदीवे का भाई है, भतीजा है, ऐसे सब। जबकि 15 अगस्त को लाल किले से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है तो तुष्टीकरण की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति आपको बंद करनी पड़ेगी, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन इसके विपरीत मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की राजनीति, नेताओं को खुश करने की राजनीति, अधिकारियों को खुश करने की राजनीति, ठेकेदारों को खुश करने की राजनीति, और यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के ठेकेदार जो है, उनके अंदर इनका स्लीपिंग पार्टनरशिप चल रहा है। तो बताइए मीरा भाईंदर का विकास कहाँ से होगा। अच्छा, अब तक आप मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनको एंटी करप्शन ने पकड़ा था, तो आपकी जानकारी में भी है कि कुछ नाम याद है कि जिनको जी। और अगर ये भ्रष्टाचार में इनको पकड़ा हुआ तो आखिरकार इन पे कोर्ट कोई मामला क्यों नहीं दर्ज करती है, पहला सवाल मेरा। और दूसरा सवाल ये कि मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त को सब पता होने के बाद में भी इनको निलंबित क्यों नहीं करती, ये मेरा दूसरा सवाल। हाँ, अभी देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए मीरा भाईंदर के अंदर शायद कोई, मेरे ख्याल से वार्ड ऑफिसर से लेके और ऐसे लोग जो हैं बचे हों, मेरे नज़र से नहीं आता है, क्योंकि अभी मेन नाम को बस संजय तोते हैं, जगदाले हैं, जानकर है, कोई 1000 रुपया लेते पकड़ा गया, सब्जी लेते हुए पकड़ा गया, बोरसे की क्या नाम है उसका, वो है। बहुत सारे अधिकारी जो हैं, जो सिपाही होने के बावजूद भी वो प्रभारी अधिकारी बन के काम कर रहे हैं। राकेश त्रिभुवन ऐसे अधिकारी हैं। अच्छा, अब रह गया सवाल कि आपने बोला कि एंटी करप्शन ने पकड़ा है। एंटी करप्शन का काम क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत हमारा संविधान में हमारा अधिकार भी दिया हुआ है, अनुच्छेद 2 के अंदर बाकायदा दिया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि आप शिकायत करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस का काम होता है कि आपको सबूतों के साथ पकड़ के जो कंसर्न्ड पुलिस है उसके हैंडओवर किया जाता है कि ये आदमी इतना रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, इतना पैसा है, वो माल मुद्दे वहाँ जमा कर देती है। अब पुलिस का काम होता है, जैसे आम भाषा में कि कहीं भी कोई अपराध होता है तो पुलिस क्या करती है कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट सबमिट करती है कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जब नगर पालिका या कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी पकड़ाता है तो उसकी चार्जशीट, पुलिस का रोल वहाँ खत्म हो जाता है। अब उसका अभियोग पत्र जो होता है, जो 90 डेज चार्जशीट बोलते हैं, जमा करना है, वो आयुक्त का जवाबदारी होता है कि 90 डेज के अंदर अभियोग पत्र कोर्ट के अंदर दाखिल करें कि ट्रायल चले। आज तक जितने भी अधिकारी यहाँ पकड़ाए हैं, किसी का भी
अभियोग पत्र आयुक्त महोदय द्वारा कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं है। और दूसरा चीज़ कि एंटी करप्शन पकड़ाने के बाद बाकायदा एक नियम भी है, उस अधिकारी को लाभ के पद पे नहीं रखा जाए। अभी जानकर को पकड़ा था, जानकर को वापस वहाँ डाल दिया था इलेक्ट्रिक विभाग में, उसमें बहुत सारे करप्शन के मुद्दे उठे थे, मैं हटाया था, बाद में उसको सफाई में डाल दिया था, वार्ड 2 में डाला था। फिर दीपक खाम्बित के प्रभाव से फिर उसको लाभ के पद पे ले आया, क्योंकि वहाँ पे मलाई है, NOC देना है, OC देना है, बिल्डिंग का परमिशन देना है, वो साइन करने का सबका पैसा लगा हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग का डालने का है, सोलार का परमिशन है, जो गवर्नमेंट के नियम उसके लिए पैसा मिलता है, और दीपक खाम्बित सब बंधा हुआ है। और बहुत सारे अधिकारी ऐसे, कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेका पे काम कर रहे हैं। शासन का आदेश भी है कि ठेका कर्मचारी को 1 साल या 2 साल के रख सकते हो, उसके ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। जबकि राजीव आवास योजना के तहत BSP प्रकरण में आपने देखा होगा, 2 चंगू मंगू हैं, जानकर और ठनके और इसका नाम है दीपक सिंगार है, इनको राजीव आवास योजना आ रही है, इसलिए उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा गया, लेकिन वो योजना आई ही नहीं, उनको PO में सेट कर दिया गया। ये सब जो ट्रांजिट काम है, वहाँ पैसा वसूलना, दारू पीना, ये करना, वो सब पैसा लाके कलेक्शन का काम करते हैं दीपक खाम्बित के लिए। देखिए, इतना बड़ा खुलासा जो है, शहर के नागरिक, जागरूक नागरिक कह सकते हैं इनको, और हमेशा कुछ ना कुछ नया खुलासा कर सकते हैं। आज इतना बड़ा खुलासा दीपक खाम्बित और इंजीनियरों को लेके इन्होंने आज जो किया है, वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर शहर में जितने करप्टेड जो अधिकारी हो या इंजीनियर हो, वो सब यहाँ पे मौजूद है, और उनकी पदोन्नति भी हो चुकी है, यानी कि उनका प्रमोशन भी हो चुका है। और इस तरह से शहर में इस तरह से होता है तो ये कितनी गलत बात है। आखिरकार इन पे कब कार्रवाई होगी? मेरी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से गुजारिश है, जिस तरह से जो शहर के बार लॉजिंग बोर्ड और ड्रग हो गया या गुटखा हो गया, इन पे कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उसी तरह से इन भ्रष्ट अधिकारी और जो मनपा में बैठे इंजीनियरों पे भी होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसको किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाए या फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर हो जाए, किस तरह की कार्रवाई करेंगे और क्या इन पे होगा। क्या कहना चाहेंगे आप तिवारी जी? देखिए, मैं बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से आप अपेक्षा रख रहे हैं या आयुक्त से अपेक्षा रख रहे हैं, आज अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि मीरा भाईंदर एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे संविधान, हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का यहाँ पे कोई लागू नहीं होता है, क्योंकि संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि जो बैकडोर से भर्ती हुए हैं वो बैकडोर से ही जाना चाहिए, वो भी यहाँ पे आयुक्त नहीं करते हैं। और रह गया सवाल बार तोड़ने, और इस पर आप शिंदे साहब का बात कर रहे हैं, तो मैं अपने मुंह खराब नहीं करना चाहूँगा, आप उम्मीद मत रखिए यहाँ पे। और मैं अभी इसके बाद एक रिट डाल रहा हूँ, मैं सबको डाला भी हूँ, 18/6 को डाला भी रूट के अंदर, और मैं मर्सी पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ कि इस तरीके के आपके हिंदुस्तान के अंदर, मीरा भाईंदर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, संविधान की नहीं चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय की नहीं चल रही है, तो ऐसे देश में मुझे रहना नहीं है। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा हूँ, मर्सी पिटीशन फाइल कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने संविधान को हाथ में लेते हुए मुझे फांसी दिया जाए, नहीं तो कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं मांग कर रहा हूँ कि संविधान हाथ में लेके सर्वोच्च न्यायालय के गेट पे मुझे फांसी दिया जाए, मुझे मंजूर है। मुझे इससे भ्रष्ट देश में, भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में, और क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं, हमारा टैक्स की क्या है, अधिकारी लेके जा रहा है, कर्मचारी लेके जा रहा है, हवलदार ले जा रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार। किसको पैसा देते हैं? मैं घर से निकलता हूँ, पुलिस को सामने मिलता है, पुलिस को दो, पुलिस भी एकदम यहाँ आके अधिकारी को दो, किसी काम कराना है उसको पैसा दो, और भ्रष्ट अधिकारी से हम न्याय की उम्मीद रखेंगे। अब रह गया तोड़क कार्रवाई की बात कर रहे हो, अवैध बांधकाम की काम करो। मैंने 10 सालों से माननीय कलेक्टर जिलाधिकारी ने 351 सर्वे नंबर भाईंदर मौजा सर्वे नंबर 1, नया सर्वे नंबर 64 के अंदर एक रवि बिल्डर ने एक माला, रवि बिल्डर बहुत चर्चित है, एक माला अवैध बना दिया है। मैंने उनको तोड़ने के लिए बोला, आयुक्त ने, कलेक्टर महोदय ने तोड़ने को बोला, नगर पालिका नहीं तोड़ रहे, उल्टा मेरे से पैसा मांगती है, 5 लाख रुपया दो तो हम तोड़ेंगे। नरेंद्र चौहान, मैं बोला ठीक है साहब, आप अवैध को मत तोड़ो, वैध मेरे नीचे का मेरा है ना, मेरा ग्राउंड फ्लोर है, मेरे ग्राउंड फ्लोर को वैध को तोड़ दो आप, बाकी सब टूट जाएगा। वो नहीं कर रहे हैं। अभी उसी सर्वे नंबर पे अवैध दुकानें बनी हुई है। अभी जस्ट 2 साल पहले कोविड में बिल्डर ने बेचा
मिठाई लाल शर्मा को बेचा है, विजय मिठाई लाल शर्मा को बेचा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने को बोलता हूँ। कार्रवाई नहीं करते हैं। न्याय की उम्मीद तो मैंने अब छोड़ दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर और संविधान के ऊपर, राष्ट्रपति मुहिम के ऊपर मुझे अभी विश्वास है। अगर वहाँ से न्याय मिलता तो ठीक है, नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु मंजूर है। तो ये कितनी बड़ी बात है, संविधान हाथ में लेकर कोर्ट के आगे मुझे फांसी दो। ये सोचने वाली बात है। एक शहर का पढ़ा लिखा जागरूक नागरिक इस तरह से बात कर रहा है, तो जो इनमें हिम्मत है जो हमारे कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं। बाकी आम आदमी तो इस तरह से खुल के बात नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरह की तकलीफ़ें, इस तरह का भ्रष्टाचार अगर यहाँ पे होता है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ में कितना बड़ा भ्रष्टाचार, व्यापारी हो या आम आदमी हो, होता होगा। लेकिन उन लोग जो है अपनी ज़बान खोलना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार इस शहर में कब तक होता रहेगा? आखिरकार इस भ्रष्टाचार पे कौन अंकुश लगाने के लिए यहाँ पे कौन सा अधिकारी यहाँ पे आएगा? इस तरह के कई सारे सवाल जो है आज संतोष तिवारी जी ने महानगर पालिका पे जो क्वेश्चन खड़ा किया है, उसका निवारण कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये आप इसी तरह से बेबाक खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे दर्शकों को कहूँगा कि आप देखते रहिए मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।